SIR यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस रिपोर्ट की आड़ में वोट काट रही है, तो वहीं योगी के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। केशव ओपी का अखिलेश पर तंज, SIR पर नहीं थम रही सियासी जंग। यूपी में SIR पर सुलग रही सियासत, क्या अखिलेश के लिए पैदा हुई आफत? 2027 के सियासी दंगल से पहले उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खिंच गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश का सीधा आरोप है कि SIR के नाम पर धांधली हो रही है और विपक्षी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये सरकार हार के डर से अब अधिकारियों का सहारा ले रही है। साजिश के तहत हमारे वोट काटे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये SIR नहीं, NRC है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया FIR का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके FIR का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा SIR सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अखिलेश के इन आरोपों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तगड़ा पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी हार को नजदीक देखकर अब बहाने ढूंढ रहे हैं। केवल केशव प्रसाद मौर्य नहीं, योगी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। राजभर ने अखिलेश को ट्विटर वाला नेता बताते हुए कहा कि पिछड़ों का साथ अब सपा से छूट चुका है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हैं। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने लिए पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था। वो भाजपा को हराने के लिए गए थे, वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वह मैं आपको ये बताए दे रहा हूं, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका सुपड़ा साफ होगा। इनका फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। हमरा 9 मन गेहूं होई ना राधे गम नहीं जाइए। ये जो अभी आपको मनरेगा का है 3 नंबर जो कॉलम है, जी जी, किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को लेकर सरकार सक्रिय है, जिसे विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। जानकारों का मानना है कि 27 की जंग में अब हर छोटा बड़ा मुद्दा वोट बैंक की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। यूपी की सियासत में SIR पर शुरू हुआ ये युद्ध फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ अखिलेश यादव इसे सरकारी साजिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार इसे सुशासन का हिस्सा मान रही है। अब जनता किसकी बात पर भरोसा करेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी